हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पैरामेडिकल 2020 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी अंत तक देखें और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि आपने किस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है, वो सही है कि सही नहीं है। इसको मैच कीजिए अच्छे से। आप सभी को मालूम है कि कल भी मैं 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आया। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस मुझे भेज रहे हो तो एक्ट करके उस पर एक वीडियो बना दे रहा हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो सके, आप लोग मैच कर सके कि आप लोगों का क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस का लेवल कुछ तो टफ नहीं था, बट हाँ साइंस जो था वो थोड़ा टफ दिया गया था। ठीक है, और देखिए दोस्तों, हमेशा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि लोग सोचते हो कि मैथ्स भी इजी पूछे है ना, इंग्लिश भी इजी पूछे, जीके भी इंग्लिश पूछे, हिंदी भी इजी पूछे है ना, साइंस भी हिंदी पूछे। तो ऐसा नहीं होता है गाइज, कोई ना कोई सेक्शन जो है वो टफ कर ही दिया जाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ साइंस टफ था, पेपर टफ था, बट यार ये सिर्फ आप लोग के लिए ही तो नहीं था ना, सबके लिए टफ था, सबके लिए एक समान था। ठीक है, तो वहाँ कंपटीशन का लेवल जो रहा, कंपटीशन का स्तर रहा, वो एकदम बराबर है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ में टेंशन ना लीजिए। हाँ, मेन जो है अब यहाँ से कंपटीशन बनेगा कहाँ से, तो मैथ्स, जीके है ना, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो पूछे गए क्वेश्चन थे ना बहुत ही ईजी थे। यानी मेरे जितने भी विद्यार्थी जो 3 से 4 मंथ्स पहले से तैयारी कर रहे हैं है ना, मैथ्स का पेड कोर्स लिए हुए थे, पेड कोर्स में उनको हर तरह का चीज़ मिल रहा था, टेस्ट भी दे रहे थे वो लोग, मैथ्स का भी उनको हर टॉपिक से क्वेश्चन दिया जा रहा था एज ए नोट है ना। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा किया है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मतलब 10 से वो नीचे लेकर आएंगे मैथ्स में है ना, तो सबका 12+ ही है। बहुत इजी मैथ्स का क्वेश्चन था। तो आइए कुछ क्वेश्चन आप लोग के द्वारा ही भेजे गए हैं जिसमें से काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हमको दिक्कत हुआ है, आप इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, एक क्वेश्चन था, एक आदमी अपनी हमेशा की रफ्तार से 3/4 रफ्तार पर अपने मतलब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं क्वेश्चंस को देख लेता हूँ फिर से। चलिए क्वेश्चंस को फिर से रिपीट किया जाता है कि एक आदमी अपनी हमेशा की रफ्तार से 3/4 रफ्तार पर ऑफिस हमेशा 20 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसको हमेशा और की तरफ पहुंचने में कितना समय लगेगा है ना। तो देखिए आंसर भी दिया हुआ है आपका 35 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट। तो इसका आंसर 60 मिनट होगा। कैसे होगा ये मैं जब आप लोग को नोट्स दिया था टाइम इसका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, तो ये चीज़ मैं बताया था। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। अब यहाँ पर भी देखिए स्पीड इंटू टाइम के फॉर्म में लिखा गया है। तो देखिए होता क्या है, पहले तो वो एस की स्पीड से चलता है, पहले उसकी जो रफ्तार होती है वो एस की स्पीड से होती है। बाद में क्या होता है, उसकी एस की रफ्तार से स्पीड थी, फिर बाद में जो है 3/4 हो जाती है। तो 3/4 किसकी होगी, यानी उस स्पीड की 3/4 हो जाती है। तो ऐसा होता है। तो भैया उसको जो है 20 मिनट वो जो है ऑफिस दिखता है, तो t + 20 मिनट हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो t बराबर जो है सेट आ जाएगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन है कि अगर 3/7 बाल्टी 1 मिनट में भरती है तो शेष बाल्टी समय लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पिछले कई बार पूछा गया है। तो मैं प्रीवियस ईयर जब बताया था आप लोगों को, तो प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया था। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, 3/7 लिखा है ना, तो आपको पलट देना है, 7/3 लिख देना है ना। 7/3 बाल्टी गुने क्या का शेष क्या होगा, 3/7 का रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, तो एक में से घटा दीजिएगा 3/7 को, तो यही तो रिमेनिंग पार्ट होगा। तो कितना आएगा, 4/7 आएगा। 4/7 लिख देना है ना। तो अब देखिए बन गया, यदि 3/4 बाल्टी 1 मिनट में भरती है तो शेष बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा। तो मैं क्या बताया, 3/7 को पहले पलट देना है, तो 7/3 हो जाएगा। तो 7/3 गुने कर देना, गुने x कर देना है, बस काट दीजिए। 7 से 7 काटिएगा, यहाँ से 3x = 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3 मिनट। समझ में आया। तो ऑप्शन सी जो है, देखिए क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, कोई टफ नहीं था ये क्वेश्चन। अब आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट तो
क्या किए हैं, जब एग्ज़ाम का एक हफ़्ता पहले था, है ना, एक हफ़्ता पहले का समय था, उसी बीच जो है अपना तैयारी वो चालू किए हैं। तो ऐसे में थोड़ी होता है यार, कोई ये टफ एग्ज़ाम था तो देखिए सबके लिए था। टफ क्या था, ओनली साइंस था, बाकी सब इजी। आप लोग हर टीचर को क्लेम कर रहे हो, सॉरी हर ही नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़े रहते हैं ना, तो मान सकता हूँ साइंस में आप लोग अच्छा नहीं किया, बाकी और सब्जेक्ट्स में तो अच्छा किया है ना आप लोगों ने, अगर पढ़े होते तो। लेकिन आप लोग ने पढ़ा ही नहीं है, बस एक ही रट लगाया हो, सर साइंस का क्वेश्चन एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो यार बताओ तो कौन से सर हैं जिनके, हमको ये बताओ कौन से ऐसे सर से आप पढ़े हो, ठीक है, या कौन से ऐसे सर होंगे जिन्होंने पढ़ाया है, उनका साइंस का क्वेश्चन आया, थोड़ा बता दो मुझे। ठीक है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो बोल रहे हैं कि आपका साइंस, आपके वीडियो से एक भी साइंस का क्वेश्चन नहीं आया, तो कितने ऐसे सर हैं हमको बता दो जिनके वीडियो से साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो गाइज एक्चुअली हुआ क्या है कि पिछले कई बार की तुलना में इस बार का पेपर जो है साइंस का सिर्फ टफ किया था, बाकी सब तो इजी था ना यार। साइंस को अगर हटा दो तो 25 ही क्वेश्चन था ना, ठीक है, 25 क्वेश्चन ये आपके लिए ही नहीं सबके लिए हार्ड था। बचा कितना, अब 90 में से 25 को घटाओ तो कितना आ गया, ये 65 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, 65 क्वेश्चन जो है बाकी इन सब चीज़ों से था, है ना, मैथ्स, हिंदी, जीके, इन बहुत अच्छा तैयारी किया होगा ना, तो इसमें जो है आप 45 प्लस कर जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता, बाकी जो है 45 प्लस इसमें कर जाते। और यार इसमें तुक्का उक्का भी आप लोग मारते तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मतलब 10 तक तो सही हो ही जाता, 25 में 10 क्वेश्चन तो सही हो ही जाता। तो यहाँ से तो 55 प्लस हो ही गया, है ना। यानी जो 55 प्लस स्कोर है ये एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, जो कि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि आप पास होने के लिए इतना ही लेकर आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, इस चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ। 55 लाइएगा, 55 से ऊपर। तो यार देखिए मैंने जितना पढ़ा है उस चीज़ से तो आप पास हो सकते थे, बट आप मेहनत नहीं किए, तो अब मेरी गलती नहीं है उसमें। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट का अच्छा एग्जाम गया है, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने पेड कोर्स लेकर पढ़ा, कड़ी मेहनत की, उनका तो बहुत अच्छा गया, उनकी तरफ से तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस को मिला लेते हैं। चलिए देखिएगा, अब एक क्वेश्चन था, देखिए मैंने जल्दी में क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आप तक भी ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप लोग मिला सको। देखिए क्वेश्चन है, यदि 12 आदमी या 18 औरत एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरत उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क से है। ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोग को बोला भी था कि पूछा जा सकता है, पुरुष स्त्री से संबंधित है ना, आदमी औरत से संबंधित। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यानी देखिए 12 मैन जो है वो किसके बराबर है, 18 वीमेन, वैल्यू निकल जाएगा। फिर आप यहाँ से किसी का भी एक वैल्यू ले सकते हैं, तो 12 आदमी ले सकते हैं या फिर 18 औरत ले सकते हैं। तो देखिए 18 औरत किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करती है, 14 दिन में, तो 18 औरत गुने 14 कर दीजिएगा। फिर क्या बोला गया है, 8 आदमी और 16 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 8 आदमी और 16 औरत उस काम को x दिन में करेंगे। बस सॉल्व कर दो यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चंस मिल नहीं पाया मुझे, बट आप लोग में से कई स्टूडेंट के द्वारा कहा गया है सर एक क्वेश्चन ऐसे था, 1 रुपया में मतलब 12 टॉफी पर, मतलब ऐसे ही था, 1 रुपया में इस दर से खरीदता है तो 20% का हानि होता है, यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मुझे लगा है बिल्कुल ऐसा ही टाइप क्वेश्चन होगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन, 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो बनाया हूँ, इसमें इस क्वेश्चन को भी मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये बस है ना, ये के लिए ये ओनली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब स्टूडेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि सर ये क्वेश्चन जो है कुछ इसी तरह से पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर 8 आएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा गया है भैया, 84 कितना % है 7 का। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो जो लोग तैयारी करके भी नहीं गए होंगे उन लोगों का भी ये सही होगा, है ना। तो 84 कितना % है 7 का, तो 84 बटा 7 गुने 100 कर दो, तो कितना 12 7 84 होता है, तो 12 गुने 100 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, अब है कि 5 अंकों की सर्वोत्तम संख्या जो 47 से पूरी तरह, अब तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शंस मेथड से ही बना सकते हो। कैसे,
अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है सबको भाग दीजिए 47 से, जो कट जाएगा पूरी तरह वही आंसर हो जाएगा, है ना। और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए वो, तो बताइए तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है कौन सी ऐसी होगी जो 47 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 99,969, इसको भाग दीजिए तो ये कितना बार में चला जाएगा, तो 2127 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन था आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था और मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोग देखिए अब इसमें से इसमें गुना कीजिएगा, घटाइएगा, स्क्वायर कीजिएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। सीधे ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मतलब ट्रिक वाइज है। ट्रिक वाइज कैसे है, देखिए यहाँ पर 893 जो है उसको ए मान लेना है पहले, और 786 को बी मान लेना है, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। अब ए प्लस बी स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो देखिए क्या आएगा, 2ab प्लस 2ab, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ab प्लस 2ab 4ab हो जाएगा, और फिर बटा में ab हो जाएगा, तो देखिए ab से b कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ 4 ही बचेगा, ठीक है, यानी कोई भी डिजिट हो, समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई सा भी अंक हो, यहाँ पर आंसर जो है इस क्वेश्चन का 4 ही आएगा। चलिए समझ में आया। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मान सकता हूँ लेवल का था, बट आप लोग के लिए था, मेरे जो जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेहनत किया है 3 से 4 महीना, उनके लिए कोई भी लेवल का क्वेश्चन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि देखिए मैंने नोट्स दिया था उन लोगों को, मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन को किया होगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए पहले वर्ग की भुजा क्या हुआ करती थी, तो x हुआ करती थी, बाद में कहा गया है कि उस भुजा को जो है ना 8 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया गया है, तो यानी x प्लस 8 कर दिया गया है, तो बस वही बोला है, तो उसका क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब इसका और इसके बीच का अंतर जो है 120 होगा। बात है क्षेत्रफल की, इसीलिए हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर ही करोगे ना, समझ में आ गया। और इसका भी स्क्वायर करोगे ना, और इसके स्क्वायर यानी दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है 120 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, इसको सॉल्व करो, आ जाएगा। तो x बराबर जो है 3.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर किया होगा वो सही होगा। चलिए चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एलिगेशन से, मिश्रण से, ठीक है। क्वेश्चन है दूध और जल का अनुपात। देखिए थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो गया होगा, वैसे भी मेरा राइटिंग उतना सही नहीं है आप जैसा, ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज़ हाँ समझने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो देखिए दूध और जल का अनुपात 64 लीटर में 5:3 है। इस अनुपात को, है ना, इस अनुपात को बदलने में कितना, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। दूध और जल का अनुपात 64 लीटर में 5:3 है। इस अनुपात को, है ना, 3:5 में बदलने पर इसमें कितना लीटर जल और डालना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन था, है ना। तो दूध और जल का जो रेशियो था वो 64 लीटर में 5:3 था। इस अनुपात को जो है 3:5 में बदलने के लिए इसमें कितना लीटर वाटर जो है और ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मिश्रण जो है मेरा दिया हुआ है 64 लीटर है। अब मिश्रण दिया हुआ है तो मैं यहाँ से मिल्क और वाटर दोनों का लीटर बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, देखिए अगर मुझे मिल्क का निकालना होगा कि मिल्क कितना लीटर है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस 5 को लिख दूंगा, क्योंकि ये 5 जो है ये मिल्क के लिए है, 5 लिख दूंगा। फिर बटा में अब इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी इन दोनों का मिश्रण कितना है रेशियो में, तो 8 है, तो 8 कर दूंगा। अब गुने 64 कर दूंगा, ठीक है। तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 5 40, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मिल्क जो है वो 40 लीटर होगा। अब आप ही बताइए टोटल जो है मिश्रण 64 लीटर दिया हुआ है, जिसमें से हमारा मिल्क जो है 40 लीटर है, तो भैया वाटर कितना होगा, तो वाटर 24 होगा। समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब इसी तरह मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ से अब बोला गया है कि भैया 40 लीटर जो है, देखिए यहाँ पर 40 लीटर मिल्क है और वाटर जो है 24 हो जाएगा, 24 लीटर। तो अब बोल रहा है कि इस अनुपात को 3:5 में बदलना है, तो इसमें कितना पानी और ऐड किया जाए। तो देखिए ये मेरा 40 क्या था, तो ये मेरा मिल्क था। अब बोल रहा है अब यही जो है ये वाटर है, इसमें कितना वाटर और ऐड किया जाए कि ये रेशियो जो है 3:5 में बदल जाए। बस तो बस सॉल्व कर दीजिए इसको, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इसमें कितना वाटर और ऐड किया गया है। समझ में आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का x बराबर जो है 42.2/3 जो है आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन पूछा था 1 इंच है, 1 इंच है किसके बराबर है। तो ये तो भाई ये तो यूनिट कन्वर्जन का सवाल है, तो बेसिक चीज़ें आपको याद होना चाहिए, लेकिन इसमें भी बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज किए होंगे। तो देखिए 1 इंच है वो कितने के बराबर होता है, तो 25.4 mm के बराबर होता है ना। समझ में आया। चलिए देखिएगा, अब क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या 50% घटा दी जाए तो उसकी क्षेत्रफल में कितने % की घटोतरी होगी, ऐसा ही क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चंस मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि बिल्कुल ट्रिकी मेथड से बनाना है ना। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। स्क्वायर बनाकर मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर लिखना होता था 10 × 10, यानी फिर गुना कर दीजिएगा तो 100 हो जाएगा। फिर एक आपको स्क्वायर बनाना है। अब क्या बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की मतलब 50% घटा दिया जाता है। अब ये मत बोलना है कि सर यहाँ पर वृत्त है और आप बना रहे हो स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैं ट्रिक का यूज कर रहा हूँ, ये मैं ट्रिक बहुत बार बता चुका हूँ। तो अगर एक वृत्त की त्रिज्या 50% घटा दी जाए तो यहाँ पर देखिए क्या करते थे आप लोग, 5 कर देते थे, क्योंकि 10 का 50% करोगे, 10 का 50% करोगे तो कितना आएगा, 10 × 50 करो तो 10 × 50/100 तो कितना आया, 5 आया ना। तो यहाँ पर घटाया जा रहा है, पहले 10 था उसमें 50% की घटोतरी कर दी गई, तो 5 ही होगा ना। तो 5 × 5 कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो अब देखिए पहले 100 हुआ करता था, अब 25 हो गया, तो उसके परसेंट में कितनी घटोतरी हुई बताओ। पहले 100 हुआ करता था, अब 25 होने लगा, तो 75 जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए एक सब क्वेश्चन मैं बहुत करवा भी चुका हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, मैथ्स का क्लास किए नहीं हो, मैं मैथ्स का क्लास कम ही करवाया हूँ, बट काफ़ी क्वेश्चन जो हैं उससे देखने को मिले हैं। अगर आपने रेगुलर पढ़ाई किया होगा तब आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों मैथ्स का इतना ही क्वेश्चंस मुझे मिल सका। अगर आप लोगों के पास और क्वेश्चन हो, है ना, जो आपको लगा हो कि हाँ टफ़ है, थोड़ा सा नहीं बन पाया हो, तो आप लोग मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जीके हिंदी और इंग्लिश के भी देख लेते हैं। तो बिहार के किस उपद्रवी नेता ने हुमायूं को हराया था, तो शेरशाह सूरी ने हराया था, सबको मालूम होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन पूछा था किस गुरु को औरंगजेब ने मार डालने का हुक्म दिया था, बताओ। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ, चिल्ला कर बताया हूँ, एक बार भी नहीं बताया हूँ, कई बार बताया हूँ, ठीक है। यानी मैं कई बार बता चुका था कि मुगल बादशाह औरंगजेब, है ना, इसके आदेश पर गुरु तेग बहादुर का वध करवाया गया था, ठीक है। औरंगजेब जिसको जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, काफ़ी चीज़ मैं बताया था इसके बारे में। तो आप लोग पता नहीं पढ़े हो कि नहीं, बोल देते हो कि नहीं आया, तो पढ़ोगे नहीं बस। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर पीसी रॉय थे, बताइए तो क्या थे। तो देखिए सर पीसी रॉय इनका पूरा नाम क्या था, तो प्रफुल्ल चंद्र राय था। तो ये देखिए मैं चीज़ पहले भी बता चुका था आपको कि किस आदमी का संबंध किस क्षेत्र से है ना। ये चीज़ आप लोग अच्छे से देख लेना, चर्चित जो आदमी है, चाहे वो साइंटिस्ट हो या फिर खिलाड़ी हो, ये इस चीज़ पे मैं बोला भी था, आप लोग अच्छे से देख जाना। अगर आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे तो ये भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, शास्त्र थे, ठीक है। अब चलिए, अब ये क्वेश्चन था स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया गया था, ये मैं बता चुका हूँ, 1947 में किया गया था, है ना। मैं बता चुका हूँ नवंबर 1947 को किया गया था। और गणतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया है वो भी बता चुका था। तो पता नहीं आप लोग कैसे, काफ़ी स्टूडेंट ने तो सही किए हैं, मुझे इस बात का उम्मीद है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था सिटी ऑफ डीमिंग स्पाइसेस, ये नहीं बताया था। तो देखिए कि दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जीके में जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिटी ऑफ डिमिंग स्पाइरस के नाम से जाना जाता है, किस शहर को जाना जाता है, तो ऑक्सफोर्ड को ही जाना जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग
थोड़ा सा दिमाग लगाते तो दिल्ली तो होगा नहीं, दिल्ली में तो ऐसा नाम सुना नहीं है। बात करें ढाका, जब दिल्ली में नहीं है तो ये ढाका टाका में कहाँ से आ जाएगा, नहीं होगा। अब कन्फ्यूज़न हुआ होगा ऑक्सफोर्ड या न्यूयॉर्क, तो आप लोग जानते ही ऑक्सफोर्ड जो है बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो उसी में ये सब एक्टिविटी वगैरह होगा, है ना, सिटी ऑफ डिमिंग स्पाइसेस के नाम से वही जाना जाएगा। तो आप लोग आंसर कर सकते थे ऑक्सफोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब पूछा गया है कि किस देश का सर्वाधिक पड़ोसी देश है ना, कौन सा देश है जिसका पड़ोसी देश सबसे ज़्यादा है। तो बच्चा बच्चा जानता है, 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हो, चीन जो है जिसके सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश हैं, है ना। चलिए अब ये बताइए 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था। ये मैं नहीं बताया हूँ, बताया था मैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे था कि मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। लेकिन मैं ये भी बताया था बाबू आप लोगों को कि 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार याद कर लेना, क्योंकि ये बिहार के ही एक जो पत्रकार हैं रवीश कुमार, जो NDTV पे आते हैं, उन्हीं को मिला था, ठीक है। तो 2019 में मैग्सेसे, ठीक है, ये जर्नलिस्ट हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। अब पूछा गया था गाइस ग्रेट, है ना, ग्रेट क्या है, यहाँ पे ग्रेट क्या है, वर्ब तो होगा नहीं, ऐसा सुने हो ग्रेटिंग, नाउन है जी, बिल्कुल नहीं, नाउन भी नहीं है। आपका नाउन, आपने नाउन का तो परिभाषा बचपन से ही रटा होगा। प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी नहीं है। प्रोनाउन क्या होता है, तो आई मी माई माइन ये सब होता है ना। तो ये क्या है, ग्रेट एडजेक्टिव है। इस चीज़ में यार बेसिक बेसिक चीज़ पूछा गया है आप लोगों से। अब पता नहीं कैसे आप लोग करके आए हो, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का पेपर टफ दिया है या फिर मैथ्स का टफ दिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलिए अब बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द एनार्की पुस्तक के लेखक कौन है ना। तो देखिए ये बुक जो है रिसेंटली पब्लिश की गई है। तो अगर आप लोगों ने बुक एंड ऑथर पढ़ा होगा थोड़ा करंट अफेयर्स से, ठीक है, बुक एंड ऑथर का पूछ ही लिया जाता है, मैं बोला भी था। तो देखिए द एनार्की पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेल रिम्पल है। तो डेल रिम्पल आप लोगों ने आंसर किया होगा, सही है। अब देखिए PMD में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, क्वासियोरकर और मरामस, हर वीडियो में लगभग बताता था, प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन आता था कि प्रोटीन की खोज किसने की, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है ना। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। भारत का मैं अहमदाबाद को ये भी मैं बता चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन था भैया, जहाँ खरगोश रहता हो, शायद कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, ये क्लियर क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन था तो आंसर हज होगा, ठीक है। जहाँ खरगोश रहता है उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में हज कहेंगे। अब पूछा था कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है ना, तो ये शुक्र होता है, यानी वीनस जिसको कहते हैं, बता चुका हूँ मैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो था आप लोग के द्वारा भेजा गया था। अगर आप लोग को अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है या दिक्कत है तो आप लोग जो है मुझे शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।